रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लेकर। इस शो में हम कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र से जुड़ी एक नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। तकनीक की बारीकियां समझाने के लिए हम एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट से बात करते हैं और इसके साथ ही इस तकनीक का उपयोग करते हुए जिस किसान ने फ़ायदा उठाया है या दूसरा कोई उपयोग करता, उसको हम लेकर के आते हैं जो तकनीक के व्यावहारिक पक्ष को आपके सामने रखते हैं। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग, यानी भेड़ पालन का एक इस तरीके का समेकित एकीकृत तरीका जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। सीमित होती कृषि भूमि और खेती पर निर्भर किसानों की बढ़ती संख्या के बीच किसानों की आमदनी बढ़ाना एक चुनौती के रूप में सामने आया है। इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी एकीकृत प्रणाली जिसमें कृषि उत्पादन के साथ उसके सहयोगी क्षेत्र के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग सिस्टम तैयार हुआ है, यानी एकीकृत भेड़ पालन प्रणाली। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक राजस्थान में इसके ऊपर काम हुआ है। वहां से प्रेरणा लेकर किसानों ने इसको अपनाया है। भेड़ पालन से एक तरीके से किसान को एक एटीएम की तरह से व्यवस्था हो जाती है। जब उसे पैसे की जरूरत हो उस वक्त वो पैसा हासिल कर सकता है। साथ ही पथरीली कम सिंचाई वाली भूमि के ऊपर उनके लिए चारा उगाकर या पेड़ पौधे उगाकर इनकी रियरिंग की जा सकती है, भेड़ पालन किया जा सकता है। और इसीलिए राजस्थान और दक्षिण के कुछ राज्यों में इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर टोंक राजस्थान में। आइए बात करते हैं डॉक्टर तोमर से। डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। जो इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग या समेकित भेड़ पालन प्रणाली जो है, ये क्या होता है और इसको हम किस तरीके से समझें कि किस तरह काम करती है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग में खेती के साथ पशुपालन को यदि हम रखते हैं तो पशुपालन में भी भेड़ के साथ होता है, तो इंटीग्रेटेड शीप फार्मिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। तो जब इंटीग्रेटेड रूप से इसका जब खेती करते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या स्टेप होते हैं? खेती के साथ साथ 20 या 25 भेड़ों के साथ एक नर बिजुमेडे को रख के हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था में जहां पर खेती या तो बंजर है या भूमि खेती योग्य नहीं है या अधिकतर समय पानी के अभाव में खेती नहीं हो पा रही है, वर्षा आधारित है, ऐसे शुष्क क्षेत्रों में या ऐसे पथरीले और कंकरीले क्षेत्रों में भेड़ को इंटीग्रेटेड के रूप में यदि किसान अपनाता है तो निश्चित ही उसको वर्ष भर उसकी आमदनी होती है और उपलब्ध संसाधनों का वो सही से उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो अगर हम एक मॉडल फार्म की बात करें कि सपोज के एक किसान के पास 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर जमीन है, उसको किस तरह की आमदनी एक साल में हासिल हो सकती है? जो 25 से 30 भेड़ों को वो रखता है, एक मेल उसमें रखता है, तो उसको वर्ष भर लगभग अतिरिक्त 1,80,000 से 1 लाख तक की आमदनी प्राप्त होती है। यह आमदनी उसको लगभग 20 से 22 बच्चे यदि प्राप्त होते हैं जी एक साल में, तो उनको बेचकर अतिरिक्त आय के रूप में वो ले सकता है। इसके अतिरिक्त भेड़ों की जो मैंगनी या मलमूत्र है उससे खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकता है और वर्षा होने पर या पानी की उपलब्धता होने पर दूसरी व्यवसाय या खेती वो उसमें आराम से कर सकता है। इस प्रकार से खेत की जो अपशिष्ट हैं या चारा का जो चारा बचा है, फसल के बाद जो अवशेष बचे हैं, उस पर भेड़ों को भी पाल सकता है, बकरी को पाल सकता है और साथ में 1 या 2 गायों को रखकर आराम से वो इस मॉडल को अपनाकर वर्ष भर आमदनी प्राप्त कर सकता है। इनको भी कुछ जो भोजन है जो भेड़ों का, उसके लिए भी उनको चारे की भी जरूरत होगी। तो ये इकोनॉमिक्स अगर है
तो इसमें क्या उसका खर्चा काफी ज्यादा आ सकता है क्या, या फिर बहुत मामूली खर्च में वो इस तरह की खेती कर सकता है? भेड़ पालन को हम जीरो इनपुट का एनिमल मानते हैं। भेड़ जो है ये 5 स्टार एनिमल है, क्योंकि इससे 5 बहुउपयोगी बहुमूल्य उत्पाद हमारी सोसाइटी को, हमारे किसान को प्राप्त होते हैं। ऊन पे, जी खाद पे, मैंगनी जो इसकी है खाद बहुत कीमती है, जी मांस पे जो बच्चों से प्राप्त होता है, और एक दूध, बहुत कीमती दूध इन पशुओं से प्राप्त होता है। और मैं तो इसको दूध ना कह के दवाई के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। जी। तो इन 5 चीजों को जब हम सोसाइटी को प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से इसको हम एटीएम भी बोलते हैं, चलता फिरता बैंक किसानों के लिए होता है। तो डॉक्टर तोमर, देश के किन हिस्सों में इसका चलन बढ़ा है, और जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा, क्या कोई सरकार की योजना भी है जो किसानों को इसके लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देती हो? आजकल दक्षिण भारत में भेड़ पालन का रुझान बढ़ रहा है, जी क्योंकि ज्यादातर भेड़ें वहां पर मांस के लिए पाली जाती हैं। वहां पर किसान खेती के साथ साथ या दूसरे व्यवसाय के साथ साथ भेड़ पालन कर रहा है। दूसरा, जहां तक सरकार की जहां तक बात है, ये नेबार्ड के माध्यम से भेड़ पालन के ऊपर या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से हम एक बड़े भेड़ पालन या बकरी पालन के लिए लोन की व्यवस्था हम वहां से ले सकते हैं। और हमारे जैसे संस्थान या जो बकरी संस्थान है, बकरी अनुसंधान संस्थान है, इनके माध्यम से तकनीकी रूप से एक प्रोजेक्ट बनाकर तकनीकी ज्ञान और ट्रेनिंग लेकर किसान या कोई भी व्यवसायी भेड़ को अपने दूसरे व्यवसाय के साथ शुरू कर आमदनी कमा सकता है। डॉक्टर अरुण तोमर जी, आप हमारे साथ रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़े और इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने हमारे आज के एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, जिन्होंने इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग के जरिए भेड़ पालन कर रहे हैं। आज के हमारे किसान हैं सुरेंद्र अवाना, जो जयपुर जिले में भैराना गांव में अपना शीप फार्म चला रहे हैं। आइए बात करते हैं सुरेंद्र अवाना से। सुरेंद्र अवाना जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग है, उसको क्यों आपने अडॉप्ट किया इस सिस्टम को? अविका नगर CSWRI है, उनके फाउंडेशन डे और उनके जो मेले हैं उनमें मैं जाता हूँ। और मैं एकीकृत खेती कर रहा था, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब ने और वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया कि आप एकीकृत खेती कर रहे हो, उसके साथ एकीकृत भेड़ पालन भी करिए तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली और मैंने ये वहाँ से परचेज करके और एकीकृत भेड़ पालन शुरू किया। तो अवाना जी, आपने ये कितने साल पहले शुरू किया, और अभी आपका जो फार्म है उसमें कितने पशु हैं? एकीकृत खेती IFS मॉडल की पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, ये 6ठा साल प्रारंभ हुआ है जी। और भेड़ मैंने अभी लेटेस्ट 1 साल पहले ही ली है उनसे, करीब 1.5 साल हो गई। और वहाँ से मैंने 5 फीमेल और 1 मेल और 5 छोटे बच्चे लिए, ऐसे टोटल 11 लिए। मेरा ये बढ़ता बढ़ता परिवार अभी तो 31 है, 31 है। आने वाले टाइम में मैं इसको 100+ ले जाके और पूरा वैज्ञानिक तरीके से एकीकृत भेड़ पालन का कार्य करूँ। इसके जो आर्थिक फायदे हैं वो क्या क्या फायदे हैं, वो अगर आप हमें समझा पाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्योर बनाता हूँ। इसमें मेरे पास जैसे गिर नस्ल की 200 गायें हैं, 50% तो मैं उनका गोबर डालता हूँ और 100 kg में करीब 10 kg भेड़ की मींगनी डालता हूँ। बाकी रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डोलोमाइट ये डाल के मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहा हूँ। मैं खुद भी काम में ले रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी दे रहा हूँ, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो ये इसमें आपका खर्च की अगर हम बात करें कि ये जो आपने अपनाया है इसको भेड़ पालन को, तो उसमें आपका खर्चे का और उसके अनुपात में जो आय है उसको हम किस तरह से देखें? चारे का मेरे यहाँ जो मैंने प्लांटेशन किया उसके बाद इतना चारा है कि बस दाने का खर्चा भी कहीं न कहीं मेरे वहीं से मिल जाता है। इसलिए बिल्कुल अगर किसान चाहे कि अपनी मेड़ के ऊपर बड़सी चारा लगा दे, तो जहाँ बारिश के दिनों में तो चारा खूब मिल जाता है, अब इन दिनों में चारे की शॉर्टेज है, तो ये किसान इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो कोई खास मैं तो खर्चा नहीं मानता, मेरे एकीकृत खेती का ही फायदा है। और दूसरी फील्ड के अंदर जैसे सब्जी है, कोई थोड़ी सब्जी
पक गई ज़्यादा या उसको हटा रहे हैं, तो ये वेस्ट भी है ना, खरपतवार वगैरह, ये भी भेड़ आराम से खाती रहती है। तो नॉमिनल खर्चे पे मैं इसका पालन करता हूँ। तो अमाना जी, आप बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे? एक तो वैज्ञानिकों की बात माने, बहुवर्षीय चारा लगा लें, वैक्सीनेशन करें, दाना दें। अगर एकीकृत खेती के साथ भेड़ पालन भी करेंगे, एकीकृत भेड़ पालन, तो मैं समझता हूँ 3-4 बच्चे उनकी भेड़ भी लाएगी और उनकी इनकम भी डेफिनेट दूसरे खेती के अलावा भेड़ों से भी उनकी डबल और 3 गुना हो जाएगी। ये मेरा किसानों से निवेदन है। तो सुरेंद्र अमाना जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमारे साथ जुड़े और आपने एकीकृत भेड़ पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उसके व्यावहारिक पक्ष को सबके सामने रखा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड शीप रियरिंग यानी एकीकृत भेड़ पालन प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कृषि तकनीक को लेकर, जिसमें हम आपको ऐसी तकनीक की जानकारी देंगे जो आपके लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, जिसके लिए आप यूट्यूब के बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। शो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर जानकारी हासिल कर सकते हैं।